हेलो मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एक नया टॉपिक के साथ एक नया वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुनः विद्युत रसायन का एक नया टॉपिक। नया टॉपिक के नाम जानने से पहले अगर नए हो मेरे प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना भाई, क्योंकि मेरे को पता है कई बच्चे होते हैं वीडियो को मस्त देख लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई, है कि नहीं। तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है भाई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, नया टॉपिक है हमारा विद्युत अपघटन के नियम, या फिर उसी को बोल देते हैं भाई शॉर्टकट में फैराडे का नियम। फैराडे कहने का मतलब एक प्रकार से एक वैज्ञानिक है माइकल फैराडे। वैज्ञानिक का क्या नाम है? माइकल फैराडे। और माइकल फैराडे ने ही जो विद्युत अपघटन अपना जो होता है, विद्युत अपघटन कहने मतलब एक पात्र लेते हैं, पात्र पर दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है भाई? दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है, जो कि किस पर इसको डुबा देते हैं भाई? तो एक जली हुई अभी पिघली हुई अवस्था पर इसको डुबा देते हैं भाई, जिस पर एक विद्युत धारा के द्वारा इसको आपस में विद्युत परिपथ के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है। और जब इस पर धारा प्रवाहित किया जाता है, धारा बोला गया तो विद्युत धारा, करंट जब इसके ऊपर प्रवाहित किया जाता है तो जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है इस इलेक्ट्रोड पर आकर ये क्या हो जाता है भाई? जम जाता है कि नहीं भाई? तो कहने का मतलब जो विद्युत अपघटन होता है उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसे ही बोला जाता है विद्युत अपघट्य, है कि नहीं। और हम लोग सेकंड पढ़ते हैं इसी को कि अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। अब आयन में विभक्त हो जाएगा, हम सबको पता है इसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है। अगर कोई एक पदार्थ होता है NaCl, तो NaCl किस में टूटता है? दो भागों में, Na प्लस में टूटता है, Cl माइनस में टूटता है कि नहीं। तो यह अपने अपने अपोजिट पक्ष में जाकर के क्या होता है भाई? चिपक जाता है। यानी मतलब जैसे कि ये प्लस वाला है तो माइनस में जाकर के चिपक जाएगा ये, और ये माइनस वाला है तो प्लस वाले इलेक्ट्रोड पर जाकर के चिपक जाता है कि नहीं। तो इसी के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है, जो कि है भाई विद्युत अपघटन के नियम, या फिर इसी को एक लाइन से बोल देते हैं फैराडे का नियम। और ये पेपर में आता ही आता है, इस श्योर है भाई, हर वर्ष इसको पूछने का चांस ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होता है। तो हमारा ये फैराडे का जो नियम है इसका पूर्ण नाम होता है भाई माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने इसी के अंतर्गत अध्ययन किया, विद्युत अपघटन के अंतर्गत अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात उसने दो नियम दिया भाई। कितना नियम दिया? दो नियम दिया, जिसे पहला बोला जाता है भाई फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम है ना भाई। कहीं कहीं पर इसको माइकल फैराडे भी बोल देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना भाई, माइकल फैराडे उसका एक पूर्ण नाम है। ठीक, देखो भाई प्रथम नियम क्या बोलता है, जैसे कि हमने बोला एक विद्युत अपघटन की प्रक्रिया है ना भाई। प्रक्रिया कहने मतलब जिसमें दो इलेक्ट्रोड लिए, विद्युत परिपथ के द्वारा इसको जोड़ दिया गया, फिर विद्युत धारा आवेश इसके ऊपर प्रवाहित किया गया, तो उसमें कुछ संबंध होता होगा, कुछ परिवर्तन होता होगा। तो उसी के बारे में उसने एक पहला नियम दिया। तो पहला नियम क्या बोला जाता है कि जब, यहां से लिखते हैं भाई इसका नियम, जब बोल सकते हैं या फिर किसी बोल सकते हैं, जब किसी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, है ना भाई, इलेक्ट्रोड पर, जैसे कि हमने बोला कि इस पर आकर के चिपक जाता है। अब चिपकता है तो एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं एकत्रित होता है, या फिर बोल सकते हैं इसी इलेक्ट्रोड के द्वारा कुछ क्या होता होगा भाई? मुक्त भी होता होगा। मुक्त कहने मतलब बाहर भी निकलता होगा, है कि नहीं। वही बोला गया है कि जब किसी
विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड के द्वारा, है ना भाई, किसके द्वारा? इलेक्ट्रोड के द्वारा, है ना भाई। इसको फिलहाल के लिए कुछ देर के लिए ऊपर वाला हिस्सा मिटा देते हैं। इलेक्ट्रोड के द्वारा मुक्त या एकत्रित, मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा, इसकी मात्रा, पदार्थ की मात्रा, है ना भाई। और यहां पर मात्रा को व्यक्त करेंगे हम लोग W से। ठीक, पदार्थ की मात्रा जो हमारे यहाँ पर चित्र बनाए थे उसी पर, है ना भाई, पदार्थ की मात्रा। और क्या बोलेंगे भाई? जो प्रवाहित विद्युत आवेश, है ना भाई, विद्युत आवेश भी बोल सकते हैं या फिर प्रवाहित आवेश की मात्रा, है ना भाई, ऐसे ही बोल सकते हैं विद्युत आवेश, जिसको हम लोग व्यक्त करेंगे भाई Q से। एक दूसरे के क्या होते हैं भाई? एक दूसरे के क्या होते हैं प्यारे बच्चे? तो समानुपाती होते हैं भाई, समानुपाती होते हैं। क्या बोला हम लोगों ने? पदार्थ की मात्रा, मतलब कि ये आ गया हमारा W, है ना भाई। आवेश मतलब आ गया हमारा Q। एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। और अगर हम लोग ये समानुपाती चिन्हों को हटाना चाहेंगे तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह, समानुपाती चिन्ह के स्थान पर हम लोग ले लेंगे भाई क्या? Z। क्या ले लेंगे? Z। जहां पर फिर ये हो जाएगा Q। चूंकि Q आवेश बराबर हो जाता है भाई I और ये T, तो हम लोग क्या यहां पर रख सकते हैं? तो W बराबर क्या हो जाएगा? Z IT, है कि नहीं भाई? अब देखो, यही हमारा, यहीं तक मेन हमारा क्या हो जाता है भाई? फार्मूला हो जाता है। अगर हम लोग इसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे तो, और आगे कहने मतलब, अब इसके, इसको क्या बोलते हैं ये पहले देख लेते हैं भाई। जहां हमारा W बराबर क्या हो जाता है भाई? पदार्थ की मात्रा हो जाता है ना भाई। ये देखो, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा हो जाता है हमारा। और हमारा क्या होता है भाई? जो जेड हो जाता है, ये एक नया शब्द है जो क्या है भाई? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है भाई हमारा क्या? आई। ये हमारा हो जाता है भाई विद्युत धारा हो जाता है ये। और यहां पर दे दिया गया टी। टी को हम लोग से समय भी बोल सकते हैं, या फिर समय नहीं बोलेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई सेकंड। ठीक, इतना समझ में आया? तो और यही हमारा क्या है भाई? फैराडे का प्रथम नियम है भाई। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं हट जाता हूं भाई। 1 2 3। आया समझ में, है कि नहीं? तो ये हमारा होता है भाई फैराडे का प्रथम नियम। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब उसके बाद फिर देखते हैं भाई माइकल फैराडे का द्वितीय नियम, है कि नहीं? नोट्स अगर अच्छे से बना रहे हो तो अच्छे से नोट्स बनाते चलो। ये गणितीय विवेचनाभ्रष्ट को मैं फिलहाल के लिए मिटा देता हूं। नोट्स आप लोग बना रहे हो तो सेकंड में यहां पर हो जाता है भाई दूसरा, माइकल फैराडे का द्वितीय नियम। कहने मतलब फैराडे का द्वितीय नियम।
ये है कि नहीं। जैसे कि हमने बोला इसमें किसी विद्युत अपघट्य, मतलब हम लोग केवल केवल एक ही विद्युत अपघट्य की बात किए हैं। अब दूसरा आ गया तो द्वितीय नियम आ गया, तो हम लोग यहाँ पर कई दो या दो से अधिक विद्युत अपघट्य की बात करेंगे भाई, है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे भाई, जब विभिन्न विद्युत अपघट्य की प्रक्रिया में, है ना भाई, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया बोल सकते हैं उसको, क्या बोलेंगे भाई। देखो डायरेक्ट हम इसको लिख रहे हैं, जब विभिन्न विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो हमारा इलेक्ट्रोड पर, है ना भाई, चिपकना अर्थात एकत्रित होना, और निकलना अर्थात मुक्त होना, क्या चीज, जैसे हमने यहां पर बोला मुक्त या फिर एकत्रित पदार्थ की मात्रा। तो जब किसी विभिन्न विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त तथा एकत्रित पदार्थ की मात्रा, कहने मतलब यहां पर भी क्या हो जाएगा भाई, W हो जाएगा, है ना भाई, कॉमा, जो हमारा क्या होता है भाई, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का यहां पर हो जाएगा भार, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का भार। देखो भाई, भार को हम लोग द्रव्यमान से भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, तो द्रव्यमान के भी नाम से जानते हैं भाई। तो द्रव्यमान मतलब यहां पर बोला गया उसको ई के रूप में हम लोग दर्शाएंगे भाई, है ना। तुल्यांक का भार या फिर द्रव्यमान के क्या होते हैं भाई, समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अब देखो यहां पर इसका गणितीय रूप कैसा रहेगा भाई, जैसे कि हमने बोला कि जो हमारा W होता है वह E के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। लेकिन हम लोगों ने यहां पर बोला है भाई विभिन्न, तो विभिन्न कहने मतलब यहां पर मान लेते हैं कोई दो ठो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगा कि नहीं, बताओ भाई, है कि नहीं। क्या होगा भाई, कोई दो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगा। अब दो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगा तो दोनों के लिए अलग अलग क्या रहेगा भाई, इलेक्ट्रोड रहेगा। अब अलग अलग इलेक्ट्रोड रहेगा तो पदार्थ की मात्रा भी अलग अलग रहेगा, और उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक का भार भी अलग अलग रहेगा, है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो विद्युत जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ की जो मात्रा, मान लेते हैं ये हमारा ये पहला है और ये दूसरा प्रक्रिया है। तो पहला के लिए हम लोग पहला लिख लेते हैं, और यहीं पर अगर हम लोग लिखेंगे दूसरा के लिए तो इसी को हम लोग दूसरा लिख लेंगे भाई, है कि नहीं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2। आया समझ में। जैसे कि हमने बोला W1 समानुपाती E1, क्यों बोले हैं भाई, क्योंकि जैसे कि हमने ऊपर वाले में केवल एक ही विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे थे, और यहाँ पर विभिन्न बोले हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि दो ही हो भाई, दो या दो से अधिक भी हो सकता है। तो हम लोग केवल एक निजी को लेकर के जा रहे हैं, केवल दो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को, ठीक। तो ये दो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया ये हो गया। मान लेते हैं ये पहला विद्युत अपघटन हुआ, तो पहला विद्युत अपघटन के लिए जो पदार्थ की मात्रा होती है W1 होती है,
और उसका जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो भार होता है वो E1 होता है। क्या होता है भाई? तो E1 होता है। उसी प्रकार से दूसरा विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के लिए उसका जो पदार्थ की मात्रा होती है वह E2 होती है, तथा जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो भार होता है वो E2 होता है। ये मेरा बतलाने का मतलब है। आशा करता हूं अब आ गया होगा समझ में। अब जैसे इसके आगे तो समीकरण नंबर 1 है ना भाई, समी 1 व 2 का भाग करने पर, है ना भाई, भाग करेंगे तो हम लोग जानते हैं ये आपस में समानुपाती मतलब बराबर ही है। तो एक लाइन से हम लिख सकते हैं भाई W1 अपान W2 बराबर लिख सकते हैं भाई E1 अपान E2। बस ये जहां पर हम लोग बोल सकते हैं भाई W1 क्या है भाई? तो पहली विद्युत अपघटन पदार्थ की जो क्या है भाई? मात्रा है। W2 क्या है भाई? तो दूसरी विद्युत अपघटन पदार्थ की मात्रा है। E1 क्या है भाई? तो पहली विद्युत अपघट्य की विद्युत रासायनिक तुल्यांक भार का मान है, या फिर मान है, या फिर भार है बोल सकते हैं। और जो E2 है वो क्या है भाई? तो दूसरी विद्युत अपघट्य रासायनिक तुल्यांक का भार है भाई। ठीक, इसी में एक और शब्द पूछा जाता है भाई इसी का, साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं इसका अनुप्रयोग। कहने मतलब इसका प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने यहीं पर क्या बोला भाई कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में पदार्थ की मात्रा, दूसरा क्या बोले विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में विद्युत रासायनिक तुल्यांक की मात्रा। तो यही इसका क्या हो जाता है भाई? अनुप्रयोग हो जाता है कि नहीं। जैसे कि अगर हम लोग अनुप्रयोग देखेंगे तो इसको मैं मिटा रहा हूं भाई। ये नोट्स अगर बना रहे हो, नहीं बनाना भी चाहिए आप लोगों को, तो बनाते चलो। अगर हम इसका अनुप्रयोग की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई? अनुप्रयोग की बात करेंगे। तो अनुप्रयोग में पहला क्या हो जाएगा भाई? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, है भाई, लिख देते हैं ये ऊपर भी ऐसे। ठीक, यहां पर ये यहां से लिख रहा हूं भाई। पहला क्या लिखेंगे? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, है कि नहीं भाई, मुक्त पदार्थ की मात्रा ज्ञात करना, मात्रा ज्ञात करना, ये हो जाता है भाई इसका पहला अनुप्रयोग, है कि नहीं। और दूसरा इसी में क्या हो जाता है भाई? एक हम लोग और शब्द पढ़े हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान ज्ञात करना। क्या लिखेंगे भाई? इसकी सहायता से या फिर इससे विद्युत रासायनिक, है ना भाई, तुल्यांक का मान ज्ञात करना, का मान ज्ञात करना, ये हमारा क्या हो जाता है भाई? दूसरा अनुप्रयोग, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक हो जाता है भाई कंप्लीट। आशा करता हूं मेरे छोटे बच्चों को यह टॉपिक समझ में जरूर ही आया होगा भाई। और अगर नोट्स बना रहे हो प्यारे बच्चों, तो ये लो भाई, मैं स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले सकते हो। मैं हट दिया हूं 1 2 3, वेरी गुड, है कि नहीं। और इसको अच्छे तरीके से क्लीन अपना एक नोट्स कॉपी में अच्छे तरीके से नोट्स करते चलो, ताकि पेपर के टाइम आप लोगों को दिक्कत ना हो भाई। क्योंकि कई बच्चे होते हैं बस ऐसे पढ़ रहे होते हैं लेकिन नोट्स नहीं बनाते हैं। तो हालांकि यह अभी तो याद है, लेकिन जैसी पेपर आएगा तो बॉडी में, मस्तिष्क में प्रेशर बन जाता है। फिर ना फिर घर के होते हैं, ना फिर घाट के होते हैं भाई। तो उस दौर से बचने के लिए आप लोग को नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा।
ठीक, तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों को यह समझ में जरूर आया होगा, और समझ में आने के साथ साथ आप लोगों ने वीडियो को पहले से लाइक करके बैठे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे होंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने प्यारे दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रहा होगा। ठीक, और इसी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखने के लिए आप लोग के लिए लेकर आते हैं अभी एक नेक्स्ट नया वीडियो, नए वीडियो के साथ साथ एक नया टॉपिक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए भाई। धन्यवाद।